नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा फिर से एक बार इस बाड़े में आया हुआ हूं। और अगर मेरे पुराने व्यूवर हैं, आप बहुत पहले से मेरे चैनल पे अगर बने हुए हैं आप, तो इस बाड़े को आप ज़रूर पहचानते होंगे, क्योंकि इस बाड़े का 2 वीडियो मैंने पहले भी अपने चैनल पे डाला है। तिवारा आया हुआ हूँ और लगातार बाद में भी आप इस बाड़े का वीडियो देखेंगे। इसके पीछे कारण ये है कि अगर कहीं का वीडियो मैं बनाता हूँ तो वहाँ मैं दोबारा ज़रूर जाता हूँ, तिवारा भी जाता हूँ, ताकि आप जो नए बकरी पालक हैं या फिर बकरी पालन करने का भविष्य में जिनका योजना है, उनको ये समझ में आ जाए कि 6 महीने पहले इस फार्म में आए थे तो ये कंडीशन था, 6 महीने के बाद क्या कंडीशन बदलाव हुआ, क्या वो देख रेख पहले जो कर रहे थे वो तरीका सही था या गलत था। क्योंकि जो काम आप करते हैं शुरू में सब आपको अच्छे लगते हैं, जैसे ही वो काम आगे बढ़ता है उसमें जो कमी आता है तो सामने दिखाई देता है। तो 6 महीने पहले जो मैं बाड़ा का वीडियो बनाया, या फिर 1.5 महीने बाद एक वीडियो बनाया और आज फिर आया हूं, तो वो पहले क्या कंडीशन था और उन्होंने जो बदलाव किया था उसका लाभ हुआ या नुकसान हुआ, क्या रहा तरीका इनका, कितना ये फ़ायदे में है फार्मिंग करते हुए। इनको लगभग आज साल भर होने जा रहा है, तो साल भर में इन्होंने क्या खोया क्या पाया, सब वीडियो में मैं दिखाऊंगा। और चूँकि लगातार वीडियो एक बाड़े का आता है तो उससे एक हिम्मत होता है सामने नए व्यूवर का, नए बकरी पालक का, कि मैं यहाँ का देखा था, पहले ऐसे था और अब ये ऐसे है, तो मुझे ये तरीके अपनाने चाहिए। तो आप लोग को भी चाहिए कि किसी बाड़े का अगर कोई वीडियो बनाते हैं, कोई यूट्यूबर या कोई स्पेशलिस्ट या कोई किसान किसी बाड़े का वीडियो आपके सामने लाते हैं, आप देखते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि कृपया 2 महीने 3 महीने 5 महीने पर इस बाड़े का वीडियो दोबारा दिखाते रहें, बार बार दिखाते रहें, ताकि हमें समझ सकें कि ये बाड़ा पहले कहाँ था और कहाँ तक ये पहुँचा है। तो मैं आ चुका हूँ टीपू सुल्तान जी के बाड़े में। उनसे मैं पूछूंगा कैसे फार्मिंग कर रहे हैं, पहले क्या पोजीशन था, आज क्या पोजीशन है, कितना इनका प्रोग्रेस हुआ है इतना दिनों में, कितना बकरियों से शुरुआत किए थे, आज कितना इनके पास है, कौन कौन सा ब्रीड पे काम करते हैं, खान पीन में क्या खिलाते हैं, क्या तरीके अपनाते हैं, इतना दिनों में इनके पास कौन सा बीमारी आया है और ये बीमारी का सामना कैसे करते हैं, ताकि वो चीज़ों को समझकर अपने लाइफ में आप उतार सकें, अपना फार्मिंग में उतार सकें और इसका लाभ ले सकें। आइए टीपू जी, ये अपना टीपू सुल्तान भाई हैं। टीपू जी, मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आपका भी स्वागत है सर जी। ये मेरे ही स्टूडेंट हैं, मैंने इनको पढ़ाया है, भाई का रिश्ता है एक दूसरे से, और हमेशा सर्किल में रहते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा ये मेरे से नहीं पूछते हैं सवाल, ऐसा क्यों है? बाकी लोग तो जो मेरे से ट्रेनिंग लेते लिए हैं, जो बार बार पूछते रहते हैं, बार बार पूछते हैं एक ही बात को जो मैंने पढ़ा भी दिया है। आप इतना, जबकि मैं नज़दीक हूँ आपका, आपके पास आता भी हूँ, फिर भी आप मेरे से उतना सवाल कभी फ़ोन पर नहीं पूछे कि मेरी बकरी को ये दिक्कत है। क्या कभी दिक्कत आता नहीं है या फिर स्वयं कर लेते हैं? दिक्कत सर इसमें बहुत अबे करता है। बकरी सर जो 24 घंटा इसमें हम ड्यूटी देते हैं। हाँ। बहुत सारे वीडियो देखते हैं कि पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, कि 2 घंटा किया, 3 घंटा किया। जो पार्ट टाइम जॉब वाला बकरी नहीं है सर, बकरी फार्म, इसमें आपको ड्यूटी देना पड़ेगा 24 घंटा। ठीक है, आप 24 घंटा देते हैं। इधर आ जाइए, 24 घंटा आप इसमें मेहनत करते हैं, यानी कि दिन में देखभाल पूरा करते हैं इसका और रात में भी आप यही रहते हैं, कहना चाह रहे हैं? जी सर, फार्म पे ही रहते हैं सब घड़ी। कोई समस्या तो आता रहता होगा बीच में, जो मैं कहा कि आपको कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो कैसे उसका निवारण करते हैं आप? बीमारी आता है सर, तो वही कुछ ये याद जो प्रैक्टिकल वहाँ दिखाए थे, जॉब हो गया, फिर जो कॉपी से देखते हैं तो हो जाता है। यानी मैंने जो ट्रेनिंग दिया था आप उसका नोट्स बनाए हुए हैं? जी सर। और दिमाग में बैठाए हुए हैं, कहीं दिमाग से कुछ बातें लीक होता है तो आप नोट्स को देख लेते हैं? नोट्स आप नहीं देखते हैं सर, उधर 2-3 महीना देखते थे। आप क्यों नहीं देखते? अब पूरा याद हो गया। देखिए, मैं बात इसलिए छेड़ा दोस्त कि कहीं से भी आप ट्रेनिंग लेते हैं, कहीं से भी आप जानकारी लेते हैं और उसके बाद बकरी फार्मिंग शुरू करते हैं। हालांकि बिना जानकारी का तो करना नहीं चाहिए, इन्होंने मेरे से ट्रेनिंग लिया है, उसके बाद फार्मिंग कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग को मैंने ट्रेनिंग दिया, लोग कर भी रहे हैं। लेकिन एक एक्टिव जो होना चाहिए इंसान को, अपने पर भरोसा होना चाहिए, तभी इंसान सफल होगा। जैसा कि इन्होंने नोट्स बनाया, जो मैंने पढ़ाया था उसको बार बार पढ़े, धीरे धीरे करके इनके दिमाग में आ गया और जो भी समस्या आता है उसको ये स्वयं उसका हल कर लेते हैं। क्या ऐसा कोई समस्या आज तक आया है जो मैंने ट्रेनिंग में नहीं बताया, आपको परेशानी हुआ, ऐसा कोई समस्या इतना दिन में आया या ऐसा बताइए? नहीं सर, बीमारी तो लगभग जितना बकरी में बीमारी होता है सब आ गया है, लेकिन सब ठीक हो गया। कैसे? सब मैंने बताया था ट्रेनिंग के दौरान? जी सर, तब ना हम जाके इलाज किए हैं। डॉक्टर थोड़ी है कि ऐसे जाके सुइया भोंक देंगे। हाँ, मैंने आपको जो एक्सपीरियंस आपको दिया था उसका पूरा आपने लाभ उठाया है। बस कहने का मतलब ये है कि कहीं से भी आप सीखते हैं तो अपने पर भरोसा रखें, उन चीज़ों को दिमाग तक बैठाएं। एक एक बात पर किसी के पास अगर फ़ोन करेंगे तो सामने वाला भी इरिटेट हो जाएगा और भी काम होता है। और जब जो चीज़ पढ़ा दिया है उसी को बार बार बताने में सामने वाला को लगेगा कि ये बंदा उतना अपना सिंसियर नहीं है, अपने काम के पीछे उतना एक्टिव नहीं है, तो धीरे धीरे आपका वो मदद करना छोड़ देगा।
तो टीपू जी, ये जो बकरियां मैं आपको पास देख रहा हूँ, शुरुआत जो आपने किया था तो उस समय मैं आया था तो उस समय बच्चे जो छोटे थे, जो आज के बच्चे बढ़ गए और बच्चे के काफ़ी आपका जो बच्चे हैं उसे काफ़ी अच्छे ग्रोथ हैं। तो फिर से एक बार व्यूवर को बताएं, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर नए नए जुड़ते हैं। तो कितना दिन पहले आपने शुरू किया बकरी पालन और कितने बकरियों से आप शुरू किए थे? नवंबर में सर हम 6 बकरी लेके आए थे, फिर 2-3 करके इसी 15 मदर गोट हो गया अभी सर। 1 वर्ष से ऊपर हो गया जी सर। तो कहने का मतलब है कि आप 15 बकरी से शुरू किए थे, 1-2 करके खरीदे और 15 बकरी आपने जमा किया। हाल 15 बकरी हुआ सर, जिसमें 3 बकरी अभी बच्चा नहीं दिया। ओहो, 12 मतलब मदर गोट पहले जो बच्चा दे चुका है 2 बार फार्म पे। मैंने आज तक धीरे धीरे करके खरीदते ही गए, अभी तक 15 आपने पुराया है। जी सर। उसके बाद जो भी बच्चे आपके बाड़े में आए हैं सब आपके यहाँ जो बकरी दी उसी के बच्चे हैं। 12 बकरी सर 2 बार बच्चा दे चुका है। 12 बकरी 2 बार बच्चा दे दी जी, 3 बकरी अभी बच्चा नहीं दिया। इसका मतलब कुछ बकरियां आप गर्भित लाए होंगे? टोटल गर्भित लाए हैं सर। हाँ, तभी तो 2 बार हुआ आपका। और जो बच्चे आए हैं आपके बारबरी के बच्चे हैं, और इसमें 2 जो बच्चे हैं ये 2 बच्चे के बारे में बताएं। जो बड़ा बड़ा कान है, 2 बच्चे किस ब्रीड के हैं? ये सर ब्लैक बंगाल और बोर का क्रॉस ब्रीड है। यानी कि ये ब्लैक बंगाल बकरी है और इसका बच्चा ब्लैक बंगाल बकरी है और जब मेल है बोर से आपने क्रॉस कराया था जी। तो बोर से आपने क्रॉस ब्लैक बंगालो का कराया, तो उसको पहला बार ही कराया या 1-2 ब्यात की हो गई थी उसके बाद? नहीं सर, तीसरा बयान था। हाँ, कभी भी दूसरा बयान का हम खरीद के लेके आए किया था। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा दोस्त कि इनके पास साउथ अफ्रीकन बोर का भी एक ब्रीडर है। तो अगर आप बड़ा नस्ल रखते हैं और छोटी बकरियों को उस ब्रीडर से क्रॉस कराते हैं तो कम से कम 1 या 2 ब्यात की होनी चाहिए, पेट बड़ा होना चाहिए तो ही क्रॉस कराएं, और नहीं तो डिलीवरी के समय बहुत दिक्कत होगा। बकरी का बच्चा फंस जाएगा सर, पठिया करवा दीजिएगा था। जी जी बिल्कुल, इसीलिए 1-2 ब्यात की हो जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सभी बच्चे तो 1-2 दिन के ही आगे पीछे के हैं, सब 1 दिन का सर। ये 3 इसमें 5 बच्चा एक ही दिन का है? जी, 3 बकरी का है। 3 बकरी का है, 1 बकरी का 1 बच्चा, 1 बकरी का ये 2 बच्चा और 1 का ये 2 जी। बाकी एक ही दिन के लगभग के बच्चे हैं। तो ऐसे जनरल जो ब्लैक बंगाल के बच्चे जो होते हैं ना, बारबरी के बच्चे से छोटे होते हैं। यदि बारबरी के बच्चा 1-1.5 किलो का जन्म लेगा तो 800-900 ग्राम के ही ब्लैक बंगाल के बच्चे जन्म लेते हैं। वो भी ये 3 बच्चा है तो समझ लीजिए 800 ग्राम के से ऊपर का बच्चा ये जन्म नहीं लेता, ओरिजिनल अगर इसका फादर ब्लैक बंगाल होता तो इन्होंने बोर से क्रॉस कराया है। तो देखिए बारबरी से बच्चे ड्योढ़िया हैं, बड़े हैं। तो यहीं पर एक फर्क दिख गया कि ये बच्चा में बाप का आनुवंशिकता आया है तो बच्चा तेजी से ग्रोथ करेगा और अभी भी इनसे ज़्यादा ग्रोथ में है। जबकि ये बारबरी का एक ही बच्चा है ना ये? जी, एक का है, एक दो का है। ये 1 माँ का ये 2 बच्चे, एक बच्चा जी। ये 3 आया था साथ में? इसमें 3 आया था। ठीक है, आपने 1 नहीं बचा पाया वो अलग मैटर है, लेकिन 3 था ना? जी सर। तो 3 था तो अभी 1 से ही बड़ा है। जी सर। 1 बच्चा आया है उससे भी ये बड़ा है, 3 है तो भी ड्योढ़िया है ना? अगर ये 1 आता तो कितना हैवी होता? 1 आता तो और बड़ा हो जाता सर। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि बकरियां आपके बहुत ज्यादा बच्चे देती है। हाँ बोलिए। ब्लैक बंगाल सर फर्स्ट और सेकंड में 4 बच्चा दिया था। 4 बच्चा दिया, ओरिजिनल माँ जो ब्लैक बंगाल क्रॉस हुआ था। हाँ, तो कोई बात नहीं, इससे भी 4 बच्चा आ सकता है। जब 3 आ गया तो 4 आएगा नहीं। कहने का मतलब है कि अगर आप ब्लैक बंगाल का जो गुणवत्ता है 3-4 बच्चे देने का, जन्म देने का, अगर बोर से कराए हैं या बरबरी से कराए हैं तो गुणवत्ता वो बरकरार रहता है। तब तो 3 बच्चा दिए। 1 बच्चा आप नहीं बचा पाए, होता है ऐसा, लेकिन 3 बच्चा तो दी ना। जी सर। कितना दिन का बच्चा था जो एक्सपायर किया था? 2 दिन का सर। 2 दिन का बच्चा है तो उसको आप इंजेक्शन लगा नहीं सकते, इसलिए बच नहीं पाया। बहुत अफसोस सुन के हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्त कि इनके पास साउथ अफ्रीका, शुरू में ही साउथ अफ्रीकन बोर जो आप लाए, अगला वीडियो में मैंने दिखाया था, तो शुरू में ही कोई नया बकरी पालन करता है, फार्मिंग करता है, तो इतना बड़ा रिस्क आप क्या सोच के लिए थे कि बोर ही ले आए? बोर सर मैं बकरीद के लिए, कुर्बानी के लिए स्पेशल बकरी तैयार करेंगे। अच्छा, प्लान था कि कुर्बानी के लिए स्पेशल बकरे तैयार करना है तो बोर फादर रहेगा तो उसके बच्चे अच्छे आएंगे। जी सर, उसका ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो ठीक है, अपना जिनके पास पूंजी है वो लाए हैं, कर रहे हैं और बिल्कुल सुरक्षित तरीके से कर रहे हैं। इनके पास अभी जो ब्रीडर है अफ्रीकन बोर का बहुत ही शानदार है, लाजवाब है। अभी वो 2 दांत पे है ना? जी सर, दांत गया अब दांत गया। अब हाँ क्रॉस लेंगे। अब अभी उससे जैसे ये बच्चा आपका बोर से आ गया, आपने अदंत में ही क्रॉस करवाया था? जी सर, अदंत में हो गया। टेस्ट कर रहे थे और ऐसा हो जाता है जिसे बोर और ब्लैक बंगाल बिल्कुल एक जैसा ब्रीड है। हाँ, दोनों में ये अंतर है कि बाहरी ब्रीड है, तेजी से वजन बढ़ता है। अपना जो ब्लैक बंगाल है उसका एक सीमा है, लेकिन दोनों देखने में एक जैसा, कम एज में गर्भधान करने का क्षमता, उसके बाद
प्रजनन का क्षमता नर बकरों में बहुत जल्द आ जाना, जिसका कि सीधा सामने सबूत है कि दांत आने से पहले ही वो बाप बन चुका। और मेरे पास भी बकरे जो हैं ब्रीडर है, वो दांत आने से पहले ही बाप बन चुका था, तो ये जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। तो ये तो बच्चा आ गया। अब कितनी बकरियां हैं जिसको आपने अफ्रीकन बोर्ड से आपने क्रॉस कराया है? 12 हो गया सर जी। 12 बकरी को अभी अपने अफ्रीकन बोर्ड से क्रॉस कराया है जी। कब तक बच्चे आएंगे उसके? इसका सब कोई अभी 8 बकरी हुआ 10 दिन के अंदर हुआ है, और 4 बकरी फरवरी में आएगा। 4 बकरी जो है फरवरी में बच्चे को जन्म देगी जी। तो दोस्त फरवरी में आपको नए नए बच्चे देखने के लिए मिलेंगे। इनके पास कम से कम 12 बकरी बोले ना जी। 12 बकरी है जो गर्भित है, और 12 बकरियों को इन्होंने साउथ अफ्रीकन बोर्ड से क्रॉस कराया है। और ये देखने के बाद तो हिम्मत बन जाता है कि देख रहे हैं इसका जो आँख का चमक देखिए, चेहरे का जो ऊपर पंच फेस आ गया है बाप वाला, कान बिल्कुल देखिए आगे से जो मुड़ा हुआ होता है बोर का पहचान, ये कान ये फोल्ड रहेगा, ये है। और ये ब्लैक बंगाल से इस टाइप के बच्चे आए हैं। तो एक हिम्मत बनता है किसान का, दुनिया कोई कुछ भी बोले, पैसा इनको लगाना पड़ रहा है, खर्च इनका हो रहा है, तो ये अपना ज़रूर सोचेंगे, बखूबी अच्छा ही सोचेंगे। तो इन्होंने 12 बकरी को अफ्रीकन बोर्ड से क्रॉस कराया है, और जिसमें से कि कुछ कितना बकरी फरवरी में बच्चा देगी? 4 बकरी देगा सर। 4 बकरी फरवरी में बच्चा देगी, और बाकी जितनी जो बकरियां 8 बकरियां हैं जिसको इन्होंने 10 दिन 15 दिन के अंदर में अभी क्रॉस कराया है, तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो जैसे नए बच्चे आएंगे अफ्रीकन बोर्ड द्वारा इन बारबारी और ब्लैक बंगाल का, तो उसको मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। ये जो सामने आपके पास एक ब्लैक बंगाल बकरी है जो जमुना सिरोही मिक्स है शायद, है ना? जी सर, सिरोही का क्रॉस है, ब्लैक बंगाल का। हाँ, ब्लैक बंगाल सिरोही क्रॉस है। तो शानदार बकरी बिल्कुल तैयार है, और ये भी कितना दिन की गाभिन है, तो बहुत जल्दी बच्चा देने वाली है। 5-6 दिन में बच्चा देगा सर। 5-6 दिन में बच्चे को जन्म देगी। यहाँ पीछे अब कुछ कुछ गड्ढे पड़ने भी शुरू हो रहे हैं थनों में, देखिए थनों नहीं, ज़्यादा दिक्कत मत दीजिए। देखिए पहला पलनौट है, और थनों में दूध उतरना शुरू हो गया है। तो इसको बोर्ड से ही क्रॉस कराए थे ना? नहीं सर, इसका जो सिरोही से क्रॉस खरीद के लेके आए हैं। अच्छा, खरीद के लाए हैं। मैंने धीरे धीरे आज तक खरीदते रहे हैं, 15 आप जाके पुराए। तो ये पेशेंस है। बहुत लोग फार्मिंग करते हैं, शुरू में ही बोलते हैं कि सर मैं 20 बकरी लूंगा, 25 बकरी लूंगा। उसके लिए आप क्या कहेंगे टिप्पू जी? उसमें सर जो आप पैसा है तब 50 से स्टार्ट किए, लेकिन कम से कम 10 से ज़्यादा से स्टार्ट नहीं करना चाहिए सर। क्यों? क्योंकि सर आप ही ज़्यादा करिएगा तो देखभाल नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे 10, 20, 5 करके इसे बढ़ाते रहिए धीरे धीरे। हम भी सर अगला महीना फिर लेके आएंगे, फिर अगला महीना करते करते हमको 150 के टारगेट है सर जी। 150 फीमेल रखने का जी। ये एरिया और बढ़ाएंगे आप? इसको तोड़ के सर अप्रैल मई में फिर से बनाएंगे। कोई भी इंसान आगे बढ़ना चाहता है, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये बोले कि धीरे धीरे करके इक्का दुक्का करके लाना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर पैसा भी है तो 10 से ज़्यादा आप मत लाएं, क्योंकि ट्रेनिंग देने वाला चाहे आपको जितना ट्रेंड कर दे, जितना समझा दे, जितना महारथी बना दे, लेकिन सबसे बड़ा गुरु आपकी बकरी है जो आपको प्रैक्टिकल अनुभव बाड़े में देगी। बकरियां इतना परेशान करेगी कि आप धीरे धीरे स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। लेकिन शुरुआत के लिए, स्टार्टअप लेने के लिए बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल डीपली नॉलेज होना चाहिए, शुरुआती नॉलेज। इसलिए ट्रेनिंग जरूर लेना चाहिए। और लेकिन बहुत सारा चीज़ बकरी सिखाएगी, इसलिए कम से शुरुआत करें।